my dear student, this is Ravi Kataria and welcome to Unacademy. My dear student, आज के वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, जिसे हम सिंटेक्स के नाम से भी किसी बुक्स में ये टॉपिक को देखते हैं। सिंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब को यूज करना है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर यूज करनी होगी, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें वर्ब को भी प्लूरल यूज करना होगा सेंटेंस में, तभी वो सेंटेंस सही माना जाता है। और माय डियर स्टूडेंट, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। कभी एरर फाइंडिंग में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर इस टाइप से कई क्वेश्चंस आते हैं जहां पर हमें इससे बेस्ड या रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आइए समझते हैं रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द वर्ब ऑफ द सेंटेंस मस्ट बी एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट इन रिगार्ड्स टू पर्सन और नंबर, मतलब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस में वर्ब भी यूज करना होता है, तभी वह सेंटेंस सही माना जाता है। मीन्स यदि सब्जेक्ट के नंबर ऑफ सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हमें सेंटेंस में वर्ब भी सिंगुलर यूज करना होगा, और यदि प्लूरल है तो वर्ब भी हमें प्लूरल यूज करना होती है। यही कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आइए इसके कुछ रूल्स हैं, उन्हें हम डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट रूल है हमारे सामने, nouns when nouns connected by the conjunction and in sentence the subject verb as the plural subject and takes a plural verb. that means जब my dear student, जब किसी सेंटेंस में हमें दो नाउन एंड कंजंक्शंस के थ्रू जब कनेक्टेड दिखाई देती है, मतलब एक सेंटेंस में दो नाउन के बीच एंड कंजंक्शन का यूज किया होता है, उस केस में क्या होता है, हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। जैसे यहाँ पर रोहन भी सिंगुलर है, राज भी प्लूरल सिंगुलर है, ठीक है ना। लेकिन एंड कंजंक्शन के यूज के कारण क्या है, ये दोनों कंबाइन मींस प्लूरल हो गया है, इस कारण हमें यहाँ पर आर का यूज करना होगा, और आर क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट की, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान देना है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, रोबिन एंड हिज फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर रोबिन सिंगुलर है एंड हिज फ्रेंड, तो हिज फ्रेंड क्या है, प्लूरल है, एक से अधिक की बात हो रही है, लेकिन बीच में एंड कंजंक्शन होने के कारण हमने यहाँ पर वांट का यूज किया है। सपोज दैट यदि हम इज ए सिंगुलर एज ए ट्रीट करते हैं तो हम यहाँ वांट्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है हमें कि एंड कंजंक्शंस का जब भी यूज होगा तो वहां पर हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का यूज करेंगे। जैसे लास्ट एग्जांपल में देखें हम, वुल्फ एंड डॉग, तो वुल्फ एंड डॉग एंड कंजंक्शन से जुड़े हैं, इस कारण से हमने यहाँ पर वर्ब का यूज किया है। आई होप फ्रेंड्स आपको फर्स्ट रूल अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड रूल है, इफ द कंजंक्शन एंड इज रिप्लेस्ड बाय टुगेदर अलोंग विद अकम्पनीड बाय एज वेल एज रादर देन इन एडिशन टू लेड बाय एंड नॉट बिसाइड, मतलब इनमें से कोई से भी वर्ड्स हमें सेंटेंस में दिखाई देते हैं, है ना। जहां पर हम अभी जैसे लास्ट रूल में हमने क्या देखा कि एंड कंजंक्शन का यूज हो रहा है। अब एंड की प्लेस पर यदि हमें इनमें से कोई से वर्ड दिखाई देते हैं तब हमें क्या करना होगा, द वर्ब विल बी नो इफेक्ट फॉर द लेटर पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशंस, मतलब इन वर्ड से जो बाद में जो कुछ भी नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हुई है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। दैट मीन इनसे पहले जो भी वर्ड, जो भी नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हुए हैं उनके नाउन नंबर के अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करना है। आइए कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से समझें। टॉम अलोंग विथ हिज ब्रदर्स इज गोइंग टू सिटी, अब यहाँ पर देखो अलोंग विथ जो वर्ड है उसके बाद जो कुछ भी नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ, इट डजंट मैटर, हमें अलोंग विथ के आगे जो भी नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है उसके नंबर्स को देखना है कि क्या वो सिंगुलर है। यदि सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी, यदि वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। अब यहाँ पर हम देखें यदि तो टॉम मतलब एक की बात की जा रही है यहाँ पर, दैट मीन्स वो सिंगुलर है, इसलिए हमने इस टॉम सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमने इज का यूज किया है, जो कि एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अलोंग विद, एज वेल एज, रादर देन, इनमें से कोई से भी वर्ड हमें दिखाई देते हैं सेंटेंस में, तब हमें क्या करना होगा, उससे पहले वाले नाउन या सब्जेक्ट को देखना है, उसके नंबर को देखना है कि यदि वो सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, यदि प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम देखें एलेक्स सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर ईज का यूज किया है। यहाँ पर थर्ड में भी देखें आशीष सिंगुलर है, तो हमने हैज का यूज किया है। द टीचर, यहाँ पर भी हम देखें तो टीचर सिंगुलर एक की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर वॉज, जो कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर थर्ड, सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, मतलब कुछ नाउन ऐसी होती है जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में होती है। दिस नाउन्स हैव टू पार्ट्स, मतलब कुछ नाउन्स के दो पार्ट में मिलकर बने होते हैं। जैसे सीजर को आप देखो दो पार्ट होते हैं, शॉर्ट्स या आई ग्लासेस दो पार्ट में बने होते हैं, है ना। तो ऐसे नाउन के साथ हमें क्या करना होगा, जब भी हमें ऐसे नाउन एज अ सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज उनका दिखाई देता है, तब हमें उनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। जैसे यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि माय शूज के बाद हमने जो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया है, प्लूरल है ना। तो ऐसे नाउन के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज करना होगा। जैसे योर आई ग्लासेस आर, यहाँ पर भी आप देखें द सीजर्स आर यूजलेस। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको थर्ड रूल भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, मतलब कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो हमेशा ही सिंगुलर होती है एंड इंडेफिनाइट, अनिश्चित होती हैं। When these nouns become the subject, और जब इस प्रकार की जो नाउन है वो सेंटेंस में जब एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज की जाती है, तब क्या होता है, दे ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, मतलब उनके साथ हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का यूज करना होगा। जैसे कुछ यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं, जैसे एनीबडीज, एनीवन, समथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, समबडी, ये सारे जो वर्ड हैं आप देखो ये सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं। दैट मीन्स हमें इनके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज हो रही है उन्हें सिंगुलर यूज करना होगा। कुछ एग्जाम्पल, एवरीबडी वांट्स, तो देखो यहाँ पर ये सिंगुलर था इसलिए हमने यहाँ पर वांट्स का यूज किया। ठीक है, समथिंग इज, देखो समथिंग को भी हमने सिंगुलर ट्रीट किया इसलिए यहाँ पर इज का यूज हुआ। नो ह्यूमन बीइंग लिव्स, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से फोर्थ सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं इज स्टूडेंट हैज। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जब भी हमें इनमें से कोई से वर्ड एज ए सब्जेक्ट में सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज किए जा रहे हैं, तब हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। आइए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़े। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या है, नॉन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं कि नॉन तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, लेकिन कब, जब सेंटेंस में उसे अलोन, जब अकेला यूज किया जाता है एज अ सब्जेक्ट, तब वो सिंगुलर ट्रीट किया जाता है ना, तब उसे हम सिंगुलर मानते हैं। बट व्हेन इट इज यूज्ड विथ अ प्रीपोजिशनल फ्रेज स्टार्टिंग विथ ऑफ, द सब्जेक्ट कैन बी बोथ प्लूरल और सिंगुलर। मतलब जब हम नन को प्रीपोजिशनल फ्रेज जिसका स्टार्टिंग ऑफ से हो रहा हो, इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है हमें सेंटेंस में, जैसे नन ऑफ द, तब उसके नन ऑफ के बाद जो नाउन एज ए सब्जेक्ट यूज हो रही है, वहां पर हम देखते हैं कभी सिंगुलर नाउन भी हो सकती है, किसी केस में प्लूरल नाउन भी हो सकती है। तब हमें यह देखना होगा कि नन ऑफ के बाद जो नाउन है उसका नंबर देखना है। यदि वो सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, यदि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब या मेन वर्ब का यूज करेंगे। आई होप आपको रूल तो समझ में आया होगा, लेकिन अब देखते हैं एग्जाम्पल में फर्स्ट है नन ऑफ द मनी। देखो मनी को तो हम एक अनकाउंटेबल नाउन है, दैट मीन्स वो सिंगुलर ट्रीट किया जाता है उसे, तो यहाँ पर इसलिए हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। नन ऑफ द मनी हैज बीन यूज्ड। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, नन ऑफ द टीचर। देखो टीचर एक की बात कर रहे हैं, सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर वॉज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल है
नेक्स्ट एग्जाम्पल है नन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि नन ऑफ के बाद जो स्टूडेंट एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है वो प्लूरल है, ठीक है ना। तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा, आर जो कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नन ऑफ द बोटल्स। अब यहाँ पर देखो बोटल्स एक से अधिक की बात की जा रही, मीन्स बोटल क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आर का यूज किया है ना। तो आई होप आपको ये रूल भी समझ में आया होगा कि जब नन ऑफ के बाद जो भी नाउन यूज हो रही है उसका नंबर देखना है, यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, यदि प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का यूज करना होगा। आइए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 6, जब कभी भी हमें आइदर और, नाइदर, नॉर और नॉर इस प्रकार से ये जो कंजंक्शन का यूज हमें सेंटेंस में दिखाई देता है तो अब हमें क्या करना होगा, ठीक है ना। इनमें इस प्रकार के जो कंजंक्शन यूज होते हैं इनमें क्या होता है, दो सब्जेक्ट यूज होते हैं, एक तो नॉर या और के बाद एक सब्जेक्ट यूज होता है और उसके पहले। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, द नाउन प्लेस्ड आफ्टर दिस कंजंक्शंस आर रिगार्डेड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब ये जो और या नॉर के बाद जो बाद में जो नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज होती है उसे हम सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट मानते हैं और उसी के नंबर के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करना होता है। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसे भी समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट एग्जांपल में कि नाइदर मॉम नॉर माय ब्रदर्स। तो यहाँ पर देखो नॉर के बाद जो नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है वो क्या है, प्लूरल है। माय ब्रदर्स एक से अधिक की बात की गई है, इसलिए हमने यहाँ पर आर का यूज किया है जो कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। सो आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि और या नॉर जो भी वर्ड यूज हो रहा है एज अ कंजंक्शन उसके बाद जो सब्जेक्ट यूज हो रहा है उसका नंबर देखना है, यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, यदि प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आइदर जॉन एंड एलेक्स और आई एम। तो यहाँ पर और के बाद आई यूज हुआ है और आई के लिए हम एम का यूज करते हैं प्रेजेंट में। नेक्स्ट एग्जांपल, आई और दीपक ओपन्स द डोर व्हेन समवन कम्स। तो यहाँ पर देखो आई भी सब्जेक्ट है सेंटेंस में और दीपक भी है, लेकिन हमने क्या सीखा अभी, और या नॉर के बाद जो भी सब्जेक्ट यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का फॉर्म यूज करना है। तो यहाँ पर ओपन्स का यूज हुआ है दीपक के अकॉर्डिंग बिकॉज दीपक इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। आइए लास्ट एग्जांपल समझे। नाइदर यू नॉर ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो इस सेंटेंस में भी हम देखें हमने जो इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है वो ही के अकॉर्डिंग यूज किया है और ही क्या है, सिंगुलर है। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ये 6 रूल अच्छे से समझ में आए होंगे। और आइए इस वीडियो में हम आगे के रूल्स पर डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 7 है द सेंटेंस बिगिनिंग विद द हियर एंड देयर आर द डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। इन दिस केस द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब। मीन्स क्या हियर और देयर से स्टार्टिंग होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो वर्ब पहले यूज हो जाती है और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होता है। माय डियर स्टूडेंट, जनरली क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं फिर वर्ब को लगाना होता है, लेकिन ये जो हियर और देयर से स्टार्टिंग होने वाले जो सेंटेंस हैं इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें पहले वर्ब यूज होती है उसके बाद सब्जेक्ट यूज होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें देखना होता है जो बाद में जो सब्जेक्ट यूज हुआ है उसका नंबर्स देखना होता है कि वह यदि सिंगुलर है तो हमें उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें उसके अकॉर्डिंग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हियर कम्स द लायन। अब यहाँ पर देखो हियर से स्टार्टिंग हो रहा है सेंटेंस, अब यहाँ पर देखो कम्स जो कि वर्ब है वो पहले ही यूज हो गई है, उसके बाद जो सब्जेक्ट यूज हुआ है। तो अब हमने यहाँ पर देखना है कि द लायंस एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है वो नंबर में सिंगुलर है, दैट मीन्स हमने यहाँ पर इसीलिए कम्स का यूज किया है जो कि सिंगुलर है। ठीक है, आई होप आपको
ये रूल समझ में आया होगा। आइए कुछ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देयर इज अ पॉन्ड नियर द हाउस। अब यहाँ पर भी देखो देयर से स्टार्टिंग हो रहा है, अ पॉन्ड, यहाँ पर जो अ पॉन्ड है वो एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है और उसका यदि नंबर देखें हम तो वो क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखें। देयर आर सम कैंडीज ऑन द टेबल। अब यहाँ पर देखो सम कैंडीज मतलब एक से अधिक कैंडीज की बात हो रही है, दैट मीन्स वो प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आर जो कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। लास्ट एग्जांपल है हियर इज द डॉक्यूमेंट्स फॉर द कार। तो यहाँ पर देखें आप द डॉक्यूमेंट्स एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है और द डॉक्यूमेंट्स एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, इसलिए उस सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। आई होप माय डियर स्टूडेंट कि आपको ये जो रूल था वो क्लियरली समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट रूल को देखें। रूल नंबर 8। अब रूल नंबर 8 में क्या है, कलेक्टिव नाउन्स आर यूजुअली रिगार्डेड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। कलेक्टिव नाउन्स आर यूजुअली रिगार्डेड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब जो कलेक्टिव नाउन होती है वो उन्हें हम सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं सेंटेंस में। ठीक है, और कुछ फ्रेजेस भी होती हैं उन्हें भी हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखें। फर्स्ट एग्जांपल है द कमिटी हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द कैंप। अब यहाँ पर देखो द कमिटी एक कलेक्टिव नाउन है जो एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है सेंटेंस में, और अभी हमने पढ़ा कि जो कलेक्टिव नाउन एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में द कमिटी, यहाँ पर इस सेंटेंस में द कमिटी जो कलेक्टिव नाउन है उसे हमने यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज किया है, और हमने अभी पढ़ा कि जो कलेक्टिव नाउन होती है उन्हें हम सेंटेंस में एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर हैज जो कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझे हम। द फैमिली वॉज वेरी हैप्पी बाय द न्यूज। अब यहाँ पर भी देखो फैमिली क्या है, कलेक्टिव नाउन है और सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज किया है, इसलिए हमने यहाँ पर वॉज जो कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज किया है। आई होप माय डियर स्टूडेंट कि आपको ये रूल भी क्लियरली समझ में आया होगा। आइए थर्ड एग्जांपल के थ्रू और समझे से। द क्राउड, देखो द क्राउड मतलब क्या है, कलेक्टिव नाउन है और उसे सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज किया है, तो हमने इसीलिए यहाँ पर एंजॉयज जो कि सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। लास्ट एग्जांपल है द टीम हैज वॉन मैच। तो यहाँ पर भी देखो टीम क्या शो कर रहा है, कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन को यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट ट्रीट किया है, इसलिए हमने यहाँ पर हैज का यूज किया। आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 9। अब रूल नंबर 9 में क्या है, देखो अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन एंड इट्स टेक अ प्लूरल वर्ब। देखो जब कभी भी किसी सेंटेंस का स्टार्टिंग अ नंबर ऑफ से होता है तब हम उस केस में हमने क्या करना होगा कि अ नंबर ऑफ के बाद जो भी नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है सेंटेंस में उसके बाद हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। ठीक है ना, और यदि द नंबर ऑफ स्टार्टिंग हो रहा है किसी सेंटेंस का स्टार्टिंग तो उस केस में हमें क्या करना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करना है। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसे भी करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे सामने, अ नंबर ऑफ डांसर्स आर कमिंग टू द पार्टी। अब देखो यहाँ पर अ नंबर ऑफ से स्टार्टिंग हो रहा है सेंटेंस और उसके बाद जो नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है उसका नंबर देखना है, वो सिंगुलर है या प्लूरल, इट डजंट मैटर। हमने देखा कि हाँ अ नंबर ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है इन एनी हाउ कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है द नंबर ऑफ डांसर्स। देखो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी देखें डांसर्स एक से अधिक की बात हो रही, लेकिन हमने अभी क्या देखा कि दो नंबर ऑफ से स्टार्ट हो रहा है यदि सेंटेंस का स्टार्टिंग, तब हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और हमने यहाँ पर इज का यूज किया है अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है अ नंबर ऑफ पीपल। अब देखो अ नंबर ऑफ से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, इसलिए हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। फोर्थ एग्जांपल है द नंबर ऑफ। अब देखो द नंबर ऑफ से स्टार्टिंग हो रहा है तो हमने यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। अब हमें यहाँ ये नहीं देखना है कि यार ये डेज जो भी सब्जेक्ट यूज हुआ है वो प्लूरल है,
नहीं, द नंबर ऑफ से स्टार्ट हो रहा है तो हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा, और यदि अ नंबर ऑफ से हुआ तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। आई होप माय डियर स्टूडेंट कि आपको ये रूल भी क्लियरली समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 10। अब रूल नंबर 10 क्या है? इफ अ जिरंड और एन इंफिनिटिव कम्स एज अ सब्जेक्ट, मतलब जब किसी सेंटेंस में एज कोई सेंटेंस में अ जिरंड या फिर कोई एक इंफिनिटिव एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है उस सेंटेंस में, तब हमें उस केस में क्या करना होगा? द वर्ब विल बी ऑलवेज बी सिंगुलर, मीन्स उस सेंटेंस में जो भी वर्ब यूज हो रही है उसे सिंगुलर हमें रखना होगा, तभी वो सेंटेंस सही माना जाता है, दैट अदरवाइज वो गलत होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल देखें इससे रिलेटेड। तो एग्जाम्पल आपके सामने है। फर्स्ट एग्जाम्पल है स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। हम देखें यहाँ पर स्विमिंग जो कि एक जिरंड है और उसे एज अ सब्जेक्ट टेंस में, ठीक है ना, तो एज अ जिरंड यूज हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर जो इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए वॉकिंग, वॉकिंग भी क्या है? जिरंड है, इसलिए हमने यहाँ पर इज जो कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज किया है। आई होप माय डियर स्टूडेंट कि आपको ये रूल समझ में आया होगा। क्या करना होगा कि देखना है कि जिरंड या इन्फिनेटिव का यूज सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट की तरह होता है, तब हम उस केस में क्या करेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है ना। जिससे थर्ड एग्जांपल में भी देख सकते हैं हम, ईटिंग हेल्थी फूड्स मेक्स यू हेल्दी, ठीक है। यहाँ पर भी देखें इन्फिनेटिव का यूज हुआ है तो इज का यूज किया है हमने में। आइए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 11। अब रूल नंबर 11 में क्या होगा? इफ द प्लस एन इन्फिनेटिव अपीयर्स एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इट विल बी प्लूरल। दैट मीन्स डियर स्टूडेंट, जब भी हमें कोई सेंटेंस इस प्रकार से दिखाई देता है जिसका स्टार्टिंग द और उसके बाद कोई एडजेक्टिव यूज हो रहा हो, है ना, उस केस में हमें क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब यूज जो भी हो रही हो उसे हमें प्लूरल रखना होगा, तभी वो सेंटेंस सही माना जाएगा। आइए कुछ एग्जांपल देखें इससे रिलेटेड। हाँ देखो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है द रीच। अब देखो द रीच, तो रीच क्या है? एक एडजेक्टिव है और उसे हमने सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज किया है, तो इस केस में हमें क्या करना होगा कि जो भी हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं उसे प्लूरल रखना होगा। तो यहाँ पर हम देखें कि हेड प्लूरल है ना, यदि सिंगुलर होता तो हेड्स लिखना होता हमें, बट हमने अभी सीखा कि जो द प्लस एडजेक्टिव यदि आता है तब हम उस केस में क्या करेंगे? जो भी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है उसे हमें प्लूरल रखना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है द इंडस्ट्रियल्स आर ऑलवेज नॉट सक्सेसफुल। अब यहाँ पर देखो इंडस्ट्रियल्स भी क्या है? एक एडजेक्टिव है ना, तो इस केस में हमने आर का यूज किया है। लास्ट एग्जांपल है द पुअर आर ऑनेस्ट। तो आई होप आपको ये रूल भी क्लियरली समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट रूल को समझें। रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 में क्या है? विथ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स पोर्शन, मतलब ऐसे वर्ड जो किसी का पोर्शन बताते हैं, मतलब पार्ट बताने का कार्य करते हैं, हिस्सा बताने का कार्य करते हैं, है ना। ऐसे जो भी वर्ड हैं जैसे अ लॉट, अ मेजॉरिटी ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, बोथ ऑफ, ऐसे सेंटेंस में यदि एज अ सब्जेक्ट से पहले ये वर्ड यूज होते हैं तब हमें देखना होगा कि उनके बाद जो भी नाउन यूज हो रही है क्या वह सिंगुलर है। हाँ, यदि सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट यूज हुआ है इन वर्ड्स के बाद तो उस केस में हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। देखिए कुछ एग्जांपल। अ लॉट ऑफ द पाई, देखो यहाँ पर अ लॉट के बाद जो द पाई एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है उसका नंबर देखना है हमें कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। तो हमने देखा यहाँ पर हाँ ये सिंगुलर है, इसलिए हमने सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। सेम एग्जांपल सेकंड वाला है, लेकिन वहां पर क्या डिफरेंस है? द पाइज यूज किया, दैट मीन्स वो प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पर हैव का यूज किया है।
जो कि एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। आई होप स्टूडेंट आपको ये नियम भी समझ में आया होगा। ठीक, थर्ड एग्जांपल देखें, अ थर्ड ऑफ द सिटी। अब देखो सिटी तो सिंगुलर है, एक की बात हो रही है ना, सिंगुलर है इसलिए हमने इज जो कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। आई होप फ्रेंड्स आपको सारे रूल्स क्लियरली समझ में आए होंगे। सो थैंक यू।